डिवेंचर चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। आज इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊंगा और इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ है, हमको इन सारी चीज़ों को बताने से पहले डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर जानने की ज़रूरत है। शेयर किसको कहते हैं और डिवेंचर किसको कहते हैं। शेयर जो है ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी है, जबकि डिवेंचर जो है सो डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी है, बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी है ना। और यहाँ लिखता है कि द पर्सन हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर एंड द पर्सन हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ द डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। ये पक्का डिफरेंस है, ठीक है ना। और भी डिफरेंस क्या है कि शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है जिसको कि डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन द शेयर, जबकि इंटरेस्ट जो है सो रिसीव किया जाता है डिवेंचर में, है ना। ये फिक्स होता है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी को फायदा होगा तब तो मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा शेयर होल्डर को। लेकिन डिवेंचर एक प्रकार का कर्जा है, एक प्रकार का बोरोड कैपिटल है ना कंपनी के लिए। तो उसमें जो है सो उसको देना ही देना है, इसमें फिक्स रहता है, पहले से फिक्स रहता है। लेकिन इसमें डिविडेंड है ना पहले से निर्धारित नहीं रहता है ना। यह जो है सो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर करता है, क्या होगा फ्यूचर में, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड एंड डिवेंचर्स आर ऑर्डिनरली सिक्योर्ड, है ना। डिवेंचर को इशू किया जाता है एट पार पर, एट डिस्काउंट पर, एट प्रीमियम पर, ठीक है। यानी अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है तुम्हारा तो ये क्या है 10 रुपया जब फेस वैल्यू है डिवेंचर का तो वो एट पार पर इशू होगा। अगर डिस्काउंट पर तो 7, 8, 9 कुछ पर भी, है ना। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो कम हुआ, यानी इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अगर इसी को अगर डिमांड ज़्यादा है तो 11, 10 के बदले 11, 12, 13 में हमने इशू किया तो उसको हम कहेंगे इशू एट डिस्काउंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर में हम लोग इसका कई एक स्टेप करते हैं, है ना। पैसा रिसीव होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। और फिर अगर उसी बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। फर्स्ट स्टेप में बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इसी को अगर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को अगर हम डिवेंचर में ये ट्रांसफर करते हैं तो इसको क्या होगा, ऐसे होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, समझा। और डिवेंचर, और जब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू बनाते हैं तब क्या होगा, अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। और जब हम इसको जब रिसीव करते हैं तब बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। और जब हम डिवेंचर्स कॉल को ड्यू बनाते हैं तब डिवेंचर्स कॉल्स अकाउंट टू डिवेंचर, डिवेंचर कॉल्स अकाउंट टू डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। और जब हम डिवेंचर कॉल का रिसीव करते हैं तब बैंक अकाउंट टू डिवेंचर कॉल, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर कॉल, कॉल्स अकाउंट। समझ गए। यस। इस बात को फिर से समझ लीजिए, कोई भी अगर हम फंड रेज करते हैं तो उसमें दो तरह से फंड रेज होता है, यस, है ना। एक ओन फंड से और एक डेट फंड से। ओन फंड मेरा शेयर हो गया और डेट फंड डिवेंचर हो गया, है ना। ये कर्जा है नहीं, डिवेंचर क्या है, एक प्रकार का कर्जा है, कभी मत बोलना। कंपनी के लिए कर्जा है और जो शेयर का ओनरशिप होल्ड करता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और डिवेंचर का जो ओनरशिप जो होल्ड करता है उसको हम डिवेंचर होल्ड करते हैं। और शेयर में डिविडेंड रिसीव किया जाता है,
शेयर में, और डिवेंचर में इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है। इंटरेस्ट फिक्स रहता है, डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। शेयर सिक्योर्ड नहीं होता है, डिवेंचर सिक्योर्ड होता है। डिवेंचर को 3 प्रकार से इशू करते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं स्टेप्स। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर कॉल्स अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट। अब अगले क्लास में अब हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।